for cells and tissues, topic cell size and surface area to volume ratio। तो आज के लेक्चर में हम ब्रीफली देखेंगे कि जो सेल का साइज़ है वो किस तरह से उसके सरफेस एरिया पे और उसके जो वॉल्यूम है उससे किस तरह से रिलेट करता है। ठीक है, डिटेल में हम आज इसे देखेंगे। सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। सेल्स वेरी ग्रेटली इन साइज, मतलब जो सेल्स हैं वो साइज में बहुत ज़्यादा डिफर कर सकते हैं। ठीक है, द स्मॉलेस्ट सेल्स आर बैक्टीरिया कॉल्ड माइकोप्लाज्मास। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट सेल्स हैं वो क्या हैं? बैक्टीरिया कॉल्ड माइकोप्लाज्मास। उनका डायमीटर कितना है? 0.1 माइक्रोन मीटर टू 1 माइक्रोन मीटर। एमसीक्यूज के हवाले से आपसे ये बात यहाँ शॉर्ट में पूछी जा सकती है कि जी जो स्मॉलेस्ट सेल्स हैं वो कौन से हैं? ठीक है, वो क्या हैं? बैक्टीरिया हैं, यूनिसेलुलर हैं ऑब्वियसली, माइकोप्लाज्मास जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, उनका डायमीटर कितना है? 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर तक। तो ये तो थे स्मॉलेस्ट सेल। अब दी बल्कीएस्ट सेल्स, मतलब जो सबसे ज्यादा थिकनेस जिनकी सबसे ज्यादा सेल्स की, वो कौन से हैं? आर बर्ड एग्स, मतलब जो परिंदों के अंडे हैं वो भी क्या है? सिंगल सेल्स हैं। तो वो क्या है? बल्कीएस्ट सेल्स हैं, मतलब जिनकी थिकनेस सबसे ज्यादा होती है। इसी तरह से एंड द लॉन्गेस्ट सेल्स आर मोस्ट मसल सेल्स एंड नर्व सेल्स। जो लॉन्गेस्ट सेल्स हैं वो कौन से हैं? मसल सेल्स या नर्व सेल्स। ठीक है, मोस्ट लाई बिटवीन दीज एक्सट्रीम्स, मतलब जितने भी सेल्स हैं वो इन्हीं दो एक्सट्रीम्स के दरमियान आते हैं। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन से हैं आपके पास? माइकोप्लाज्मास। बल्किएस्ट कौन से हैं? बर्ड्स एग्स। लॉन्गेस्ट कौन से हैं? मसल्स एंड द नर्व सेल। आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि जो सेल का बेसिकली उसका साइज होता है वो उसी के फंक्शन के मुताबिक होता है। ठीक है, जिस सेल ने जिस टाइप का फंक्शन परफॉर्म करना है उसका साइज भी उसी तरह से और उसका स्ट्रक्चर भी उसी तरह से होगा। सेल साइज एंड शेप आर रिलेटेड टू सेल फंक्शन। Bird eggs are bulky because they contain a large amount of nutrient for developing the young। अब जो बर्ड के जो एग्स होते हैं बेसिकली वो सिंगल सेल हैं। अब वो क्यों बल्किएस्ट क्यों है? उनका साइज इतना इंक्रीज क्यों है? उसकी कोई ना कोई नेचर में उसकी कोई ना कोई रीजन तो है, और जो उसकी रीजन है वो ये है क्योंकि जो उसी बर्ड के एग से ही नए बर्ड ने बनना होता है। ठीक है, वहां से उसके जो चाइल्ड नए जो वहां पे बर्ड्स बनेंगे वो उसी एग से ही बनना होता है। तो जो उस एग से नया बर्ड बनने के लिए उसे खुराक चाहिए होगी। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, वो सारे के सारे किस में स्टोर होते हैं? उसी एग में स्टोर होते हैं। ठीक है, इसी वजह से उसका साइज क्या होता है? काफी इंक्रीज होता है। अब दूसरी तरफ हम देख लेते हैं कि जो मसल सेल्स हैं उनका साइज लार्ज क्यों होता है? आर एफिशिएंट इन पुलिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टुगेदर। अब आपने देखा होगा कि जो मसल्स हैं, ठीक है, वो बॉडी पार्ट्स के साथ क्या होते हैं? अटैच होते हैं, और जब हम मसल्स की मूवमेंट करते हैं तो बॉडी पार्ट्स पे क्या होते हैं? मूव होते हैं। तो उनको एफिशिएंटली पुल अप करने के लिए लॉन्ग जो मसल्स हैं उनका साइज क्या होता है? लॉन्ग होता है। ठीक है, इसी तरह से जो आपके नर्व सेल्स होते हैं वो भी लेंथी होते हैं। अब उनकी लेंथी होने की वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने नर्व इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना होता है, इस वजह से उनका साइज क्या होता है? लार्ज होता है। लेंथी नर्व सेल्स कैन ट्रांसमिट मैसेजेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने बेसिकली ये देखा है कि जो डिफरेंट सेल्स हैं उनके फंक्शन का और उनकी शेप का, उनके साइज का आपस में क्या रिलेशन है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ये तो हमने लॉन्ग सेल्स की बात कर ली। दूसरी तरफ जो स्मॉल सेल्स हैं उनकी बात करते हैं। स्मॉल सेल साइज ऑल्सो हैज मेनी बेनिफिट्स। ठीक है, अब जो सेल स्मॉल हैं उनके अपने फायदे हैं उनकी स्मॉल साइज की वजह से, जैसे कि ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर ओनली 8 माइक्रोमीटर। एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि जो ह्यूमन ब्लड सेल्स हैं उनका जो डायमीटर है वो कितना है? 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर
and therefore can move through our blood vessels. ठीक है, our thinnest blood vessels which are capillaries. thinnest है यहाँ पे, ठीक है। जो आपके पास रेड ब्लड सेल्स हैं वो जो हमारी थिनेस्ट सबसे जो बारीक ब्लड वेसल्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज, उसमें से भी वो क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। तो ये क्या हो गया, बेनिफिट हो गया किसका, स्मॉल साइज का। मोस्ट सेल्स आर स्मॉल इन साइज, जो ज्यादातर सेल्स हैं आपको पता है वो बहुत स्मॉल होते हैं, यहाँ आंख से नजर नहीं आते। इन रिलेशन ऑफ देयर वॉल्यूम्स लार्ज सेल्स हैव लेस सरफेस एरिया एज कंपेयर टू स्मॉल सेल्स। मतलब कि अगर हम सेल के साइज की और उसके सरफेस एरिया की बात करें तो जो स्मॉलर सेल्स हैं उनका सरफेस एरिया उनके साइज के लिहाज से क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लार्जर सेल्स। अब इस स्लाइड में दिखाया गया है, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये आपके पास जी एक लार्ज क्यूब है, ठीक है, और ये बिल्कुल इन दोनों का क्या है, साइज क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक क्यूब है, इसमें बहुत से छोटे छोटे बहुत से क्या है, क्यूब्स हैं, ठीक है। अब इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है। देखें यहाँ पे जो इन दोनों का वॉल्यूम है वो कितना है, 30 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 30 माइक्रोमीटर अगेन मल्टीप्लाइड बाय 30 माइक्रोन मीटर, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 27,000 माइक्रोन मीटर क्यूब, ठीक है। इसका भी वॉल्यूम सेम है और इसका वॉल्यूम भी क्या है, सेम है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि इनका सरफेस एरिया किस तरह से डिफर करता है। हाँ, अब यहाँ पे देखें कि ये जी इनका टोटल वॉल्यूम क्या है, सेम है, लेकिन द टोटल सरफेस एरियाज आर वेरी डिफरेंट, ठीक है। सरफेस एरिया दोनों के क्या है, डिफरेंट है, बिकॉज अ क्यूब शेप हैज 6 साइड्स, ठीक है। इट्स सरफेस एरिया इज 6 टाइम द एरिया ऑफ वन साइड। ये तो सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स का रूल है। द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स आर एज फॉलोज। हमने क्या है कि जी सरफेस एरिया ऑफ वन लार्ज क्यूब, हमने कितनी उसकी साइड्स कहा था, उसकी 6 साइड्स हैं, ठीक है। अब हम उसको जी 6 साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास उसका सरफेस एरिया आएगा वो कितना आएगा, 5400 माइक्रोन मीटर, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, सरफेस एरिया किसका, ये वाला जो आपके पास लार्ज क्यूब है जो साइज में इसके बराबर है और इसका वॉल्यूम भी इसके बराबर है, लेकिन इसका सरफेस एरिया कितना है, 5400 माइक्रोन मीटर स्क्वायर। लेकिन अब हम इस वाले जो क्यूब्स की बात करें तो जो इसका सरफेस एरिया आएगा आपके पास वो देखें जी, सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल, पहले हम ये वाले जो स्मॉल क्यूब्स हैं पहले हम इन सब का सरफेस एरिया निकालेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल क्या इसका मिल जाएगा, सरफेस एरिया मिल जाएगा, ठीक है। ये जो स्मॉल क्यूब का सरफेस एरिया हमारे पास कितना आ गया जी, 600 माइक्रोन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसी हम 600 माइक्रोन मीटर स्क्वायर को, ये जो हमारे पास 27 स्मॉल क्यूब्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे, 27 स्मॉल क्यूब्स ये जो नजर आएंगे, इनमें से हर एक क्यूब का जो सरफेस एरिया वो कितना है, 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर। अब हम उस 27 जो स्मॉल क्यूब्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 600 माइक्रोन मीटर क्यूब से, तो ये हमारे पास कितना आएगा, 16,200 माइक्रोन मीटर स्क्वायर। मीन्स के दोनों का वॉल्यूम सेम है लेकिन दोनों का सरफेस एरिया सेम नहीं है। जो लार्ज सेल्स हैं, जो लार्ज सेल है उसका सरफेस एरिया कम है, जो आपके पास स्मॉल सेल्स हैं सेम वॉल्यूम में सेम साइज में जो उनका एरिया सेम है तो उनका जो सरफेस एरिया वो क्या है, बहुत ज्यादा है। सो यही बात हमने की थी कि जो स्मॉल सेल्स हैं उनका सरफेस एरिया साइज के कंपैरिजन से लार्ज सेल से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब जो सेल का साइज होता है वो बिल्कुल उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होता है। अब जैसे हम सिंपली देखें कि अगर सेल का साइज बड़ा होगा, बड़ा होगा तो उसमें क्या होगा, उसको न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा चाहिए होंगे और उसमें वेस्ट की प्रोडक्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी तरह से अगर स्मॉल सेल्स है उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी कम होंगी और उसकी वेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी कम होंगी। नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रेट ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल वॉल्यूम। मतलब के सेल को कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए और वो कितना वेस्ट प्रोड्यूस करेगा किस पे डिपेंड करता है, सेल के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ठीक है। सेल टेक अप न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीट वेस्ट थ्रू इट्स सरफेस सेल मेम्ब्रेन।
हमें पता है कि जी न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेगा सेल, इन्वायरमेंट से लेगा ना, ठीक है। सेल में ब्रेन के भी डिफरेंट प्रोसेसेस जो हम डिटेल में आगे डिस्कस भी करेंगे, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वो सारे हम आगे डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट प्रोसेसेस के जरिए सेल में ब्रेन के जरिए जो सेल है वो वेस्ट को बाहर भी निकालता है और न्यूट्रिएंट्स को इनटेक भी करता है उनका, ठीक है। सो अ लार्ज वॉल्यूम सेल्स डिमांड लार्ज सरफेस एरिया। ऑब्वियसली जो जिस सेल को ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी न्यूट्रिएंट्स की, उसका सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। बट एज द फिगर शोज, लेकिन जैसे कि हमने पीछे देखा, अ लार्ज सेल हैज अ मच स्मॉलर सरफेस एरिया relative to its volume than the smaller cells have। जैसे कि हम पीछे देख के आए हैं कि जो आपके पास लार्ज सेल्स होते हैं, अगर हम उनका कंपैरिजन करें स्मॉल सेल्स के साथ विद इन द सेम वॉल्यूम, तो जो स्मॉलर सेल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है, और जो लार्जर सेल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है, ठीक है। इसी तरह से कंक्लूड क्या करते हैं कि जो आपके पास लार्जर सेल्स हैं उनका सरफेस एरिया विद इन द सेम वॉल्यूम कम होगा, और जो स्मॉलर सेल्स हैं उनका जो सरफेस एरिया वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आज के लेक्चर में हमने काफी डिटेल में देखा है कि जो सेल का उसके साइज से, उसके वॉल्यूम से, उसकी फंक्शनिंग से क्या रिलेशन है, ठीक है। इसमें आपसे डिफरेंट तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जी जो आपके पास बर्ड सेल्स हैं वो बल्किएस्ट क्यों हैं, जो मसल सेल्स हैं वो इलोंगेटेड क्यों हैं, ठीक है। इसी तरह से आपसे ये जो इनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है वो भी आपसे पूछी जा सकती है। सो आपने इस लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर करना है। थैंक यू।